राम राज्य की कल्पना हर एक आदमी करता है कि पूरे देश भर में या दुनिया भर में राम राज्य हो। राम राज्य कैसा होता था? हम सोचते हैं कि वहाँ दुकानों पर ताले नहीं होते थे और हर घर में कोई भी घर हो कहीं भी चोरी नहीं होती थी। तो ऐसा ही एक प्रयोग स्कूल के अंदर किया गया है और वो स्कूल है धनास का गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। क्या प्रयोग किया गया है कि बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने के लिए यहाँ एक होनेस्टी शॉप खोली गई है, ईमानदारी की दुकान। आप देख सकते हैं कि जो दुकान है वो ईमानदारी की दुकान है और उसके अंदर क्या क्या रखा गया है आप देखिए। जो बच्चों को काम आते हैं, पेन, पेंसिल, शॉर्पनर और भी बुक्स भी रखी गई हैं, कॉपीज भी रखी गई हैं। तो यहाँ कोई भी बच्चा स्कूल से आता है और आने के बाद अपने पैसे रखता है, जितने रुपए की वो चीज है, क्योंकि हर एक के ऊपर रेट भी लिखा हुआ है कि शॉर्पनर है तो कितने रुपए का है, 3 रुपए का है, रबड़ है तो 3 रुपए का है। तो रेट प्राइस भी साफ साफ तौर पर यहाँ लिखा हुआ है, वो अपना रेट देखता है। और यहीं एक देखिए गुल्लक लगाई हुई है, उसके अंदर पैसे डालता है और अपनी चीज लेकर के यहाँ से चला जाता है। तो कहीं ना कहीं एक नया प्रयोग है ये, और वो बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने के लिए ऐसा प्रयोग स्कूल के द्वारा किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक विशेष चीज है जो यहाँ शुरू की गई है। और जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल हैं सीमा मैम, उन्होंने इस कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आया और इसकी शुरुआत की। उनसे भी बात करेंगे। मैम, आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे आपके दिमाग में आया कि इस तरह का प्रयोग स्कूल में किया जाना चाहिए? जब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया तब तो मेरे को ये था कि जो वर्च्यूज हैं, वैल्यूज का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व है और जो ऑनेस्टी से बड़ी कोई वर्च्यू नहीं है। बच्चों को ऑनेस्टी सिखाने के लिए साथ साथ मैंने जब मैं क्लासेस में जाती थी मैंने ऑब्जर्व किया कि बच्चे कई बार एक पेन नहीं है, जब पेंसिल नहीं है, जो एक छोटा सा ग्राफ पेपर है, मैप है, उसके कारण ही उनका सारा टाइम वेस्ट हो जाता था। तो मेरे को बड़ा लगा कि 5-10 रुपए की चीज के लिए बच्चे अपना टाइम, इतना कीमती जो समय उनका खराब कर रहे हैं। तो मेरे को लगा स्कूल में ही बच्चों को बाई चांस चीज मिल जाए तो उनका टाइम नहीं खराब होएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर अपने आप ही हमने फिर सोचा कि एक ऑनेस्टी की, एक ईमानदारी की दुकान शुरू करते हैं कि इस पे कोई वॉच नहीं करेगा, कोई सुपरवाइज नहीं करेगा, बच्चे अपना सामान ले जाएंगे। और मोर वो हमें था स्टेशनरी का सामान है, अगर बच्चे की पढ़ाई के में काम आ रहा है, अगर बच्चे ले भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। तो हमने एक छोटी सी दुकान में एक टेबल पे रख के से एक एक्सपेरिमेंट करा था कि रोटेशन में पैसे आएंगे, उसको दोबारा यूज कर देंगे। एंड वी गेट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। बच्चों का बड़ा अच्छा, बच्चों को लगता था कॉपी नहीं है तो हम कॉपी भी यहाँ से ले सकते हैं। तो एक बड़ा अच्छा आया। तो धीरे धीरे फिर हमने इसको बढ़ाना शुरू किया, हमने चीजें और उसे ऐड ऑन शुरू करी। और ये बड़ी अच्छी, बच्चों को एक लगता है कोई एग्जाम चल रहा है, बच्चा पेन नहीं ला पाया तो उसको पता है कि मेरे को स्कूल में पेन मिल जाएगा। और हमने बच्चों को यही प्रोविजन दी हुई है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो यू कैन पुट द मनी ऑन द नेक्स्ट डे। और बच्चे ऐसे भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे लेकर के चले जाते हैं। कोई यहाँ किसी भी तरह की कोई देखरेख नहीं होती, कोई सीसीटीवी या किसी भी तरह का नहीं लगाया गया? नहीं, आप देख रहे हो, इसको कोई सुपरवाइज नहीं करता। इस साइड पे कैमरा भी कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि बच्चों को हम ये वैल्यू सिखाएं कि आप बिना देखे आपकी कितनी ईमानदारी है। कई बार हम बच्चों को एक रोल प्ले भी देते हैं कि आज आपने ये रोल प्ले करना है, बाकी बच्चों की तरफ देखो, मैनेजमेंट करो। बच्चे से भी जानेंगे। बेटा, आपने क्या लिया है यहाँ से? मैं सर एक पेन लिया है। पेन लिया है। तो किस तरह की ये दुकान चलती है यहाँ और कितने बच्चे यहाँ से चीजें लेते हैं? सर बहुत सारे बच्चे लेते हैं, जिनको ज़रूरत होती है वो ले जाते हैं और जिनके पास नहीं होता वो यहाँ से ले लेते हैं। और अपने आप अपनी मर्जी से पैसे रख के जाते हैं? यस सर। सर अपने मर्जी से अपने आप रख के जाते हैं, उनको पता है कि हमें अपनी ईमानदारी दिखानी है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों को भी ये पता है कि उनको ईमानदारी दिखानी है। तो मैम, जिस तरह से लगातार, क्योंकि धनास जो एक कॉलोनी का स्कूल है कहीं ना कहीं, तो उसमें परिवारों से, गरीब परिवारों से बच्चे आते हैं, कहीं ना कहीं ये भी होता होगा कि कुछ बच्चे वैसे भी ले जाते होंगे? हाँ, आप कह सकते हो लीकेज है, लेकिन बहुत कम, हार्डली 1-2% है। अगर हम पैसे सामान गिन के डालते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, किसी बच्चे को हम रोल प्ले भी देते हैं, तो हम अगर 200 का 400 का सामान डाला है तो रोटेशन में जितना सामान जाता है तो थोड़ा बहुत उससे होता है, लेकिन 98-99% सही चल रहा है। आपको इसके लिए कहीं ना कहीं सम्मानित भी किया जा चुका है, अवार्ड भी मिल चुका है? हाँ, इसकी जब हमने शुरू करी थी, हमने तो अपने बच्चों को सिखाने के लिए करी थी, लेकिन इसकी बड़ी प्रेज हुई तो आगे तक भी बात पहुंची। और जब लास्ट ईयर मेरे को हमारे प्रेसिडेंट ने, माननीय, उन्होंने सम्मानित किया, तो उसमें इस चीज का भी उल्लेख किया गया था।
तो ऐसा केवल गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनास में ही होता है या कहीं और भी प्रयोग किया जाने लगा है? आप क्योंकि देखा देखी दूसरे स्कूलों में शुरू होता है, कहीं और भी शुरू हुआ है? हाँ जी, बहुत सारे स्कूल, इवन गवर्नमेंट भी और प्राइवेट स्कूल भी हमारी इस प्रैक्टिस को देख के गए हैं और कई स्कूलों ने इसको स्टार्ट किया है। कईयों ने छोटे लेवल पे करा है और कईयों ने थोड़ा सा बड़े लेवल पे भी करने की कोशिश करी है। इवन प्राइवेट स्कूल मंगल मानव के जो प्रिंसिपल हैं सरदाना साहब, जो हमारे स्कूल में आए थे, इन्हें वेरी इम्प्रेस्ड कि आपके स्कूल के बच्चे इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वो कहते मेरा स्कूल इतना बड़ा है लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मेरे बच्चे इतनी ईमानदारी दिखाएंगे या कुछ भी करेंगे, तो बड़े प्राइवेट स्कूल भी देखने आते हैं। आपके स्कूल में कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी शिफ्ट में ये स्कूल चलता है? हमारा गांव का स्कूल है और डबल शिफ्ट स्कूल है। आसपास की जितनी पॉपुलेशन है उसको कैटर करता है। इस समय हमारे पास 3500 से ज्यादा बच्चे दोनों शिफ्ट में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि हम, जैसा कि मैंने पहले बताया, ईमानदारी की दुकान और साफ साफ लिखा भी है ऑनेस्टी शॉप। रीडिंग सेक्शन भी है यहाँ। कोई अगर किताब पढ़ने के लिए ले जाना चाहता है तो यहाँ से किताब ले जाए, उसको वापस पढ़ करके और वापस यहीं रख देते हैं, क्योंकि फिर दूसरा बच्चा ले जा सकता है। ऐसे ही एक प्रयोग जरूर है, लेकिन ये प्रयोग कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हो रहा है। और कारगर जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके बचपन से ही संस्कार पढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए ये जो एक प्रयोग किया गया है वो अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है। और इस प्रयोग को अब केवल गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनास के बच्चे ही नहीं कि और जो दूसरे स्कूलों के भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं, वो भी यहाँ देख करके गए हैं और वो भी लगातार शुरू कर रहे हैं। यहाँ की प्रिंसिपल जो है सीमा रानी, उनका ये एक कहीं ना कहीं इनिशिएटिव था। इसके लिए उन्हें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने सम्मानित भी किया है और आगे लगातार इस तरह के प्रयोग वो करती रहती हैं। उनसे एक प्रयोग और भी जानेंगे, क्योंकि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी उन्होंने एक नया प्रयोग किया है, उसके बारे में भी जानेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके लिए भी आपने एक प्रयोग किया है, वो क्या है? जैसा कि हम इस बार 3rd एनिवर्सरी भी बनाई है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पीछे अभी 20 जुलाई को बच्चों को संबोधित किया था। 3 साल हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी को हो गए हैं, तो इस बार जो नई चीज ऐड हुई है, बाल वाटिका शुरू करी गई है। जो बच्चे पहले फर्स्ट क्लास में जाते थे वो अब बाल वाटिका पढ़ेंगे। उसका मकसद ये है कि छोटी एज में बच्चों की जो कॉग्निटिव स्किल्स होती है, सीखने की क्षमता होती है, वो ज्यादा होती है। तो इस एज में हम बच्चों को जितना सिखा सके उनके मन में बैठ जाता है। और ऐसा जो एक करिकुलम डिजाइन किया गया कि बच्चे को प्ले मेथड से सिखाया जाए, उनकी वर्कशीट के साथ, या उनको खेल खेल में सिखाया जाए। तो पेरेंट्स को एक माइंडसेट चेंज करने के लिए कि आपके बच्चे अब बाल वाटिका पढ़ के जाएंगे, बच्चों के मन के लाने के लिए जो एक बाल वाटिका हमने शुरू करी थी, उसके लिए हमने एक स्पेशल जो वॉल रेडी करी है, फर्नीचर ऐसा डिजाइन करा है कि बच्चे खुशी खुशी स्कूल आए। उनको पढ़ाई एक बहुत ही ऐसी चीज लगे कि हमारी जिंदगी में काम आने वाली चीज है और हम खेल खेल में बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमने जॉयफुल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ऐसी चीजों पे ज्यादा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बाल वाटिका को भी शुरू किया गया है। जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें नर्सरी, प्री नर्सरी और उसके बाद जो एक बाल वाटिका शुरू की गई है कि हंसते हंसते, खेलते खेलते बच्चे जो एजुकेशन की चीजें सीखें और उसके बाद फर्स्ट क्लास में जाएं। 3 साल वहां लगते हैं बच्चे के। तो कहीं ना कहीं एक ये प्रयोग भी यहाँ पहली बार शुरू किया गया है, सबसे पहले यहीं शुरू किया गया है। और जिस तरह से ये हमने दिखाया है, ये अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है और कहीं ना कहीं स्कूल का सराहनीय है। ये एक कदम कह सकते हैं कि एक सराहनीय कदम है, जिससे कि बच्चे ईमानदार बन रहे हैं और आगे जाकर के अपने जीवन में उसको अपना रहे हैं। कैमरामैन संदीप के साथ अंकित दुदानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।